श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन। और इस महाशिवरात्रि पर आपको गुरुजी द्वारा ऑनलाइन पूजन करना है। तो इस पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ यह जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन है हमें किस प्रकार से करना है और किस समय में करना है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके पास अंतिम मौका है। एक बार फिर से आप अच्छे से यह सभी सामग्रियां फोटो के माध्यम से समझ लीजिए, देख लीजिए। फिर इसके बाद हम पूजन किस प्रकार से करना ही यह भी जानेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस पूजन में सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी सामग्रियां लेनी है ना? तो चलो दोस्तों, सबसे पहली सामग्री पर चलते हैं, जो कि है हमारा एक लोटा जल। तो देखो, ये है हमारा एक लोटा जल है। देखो, एक लोटा जो जल आप लोग रख रहे हो वो तांबे के लोटे में भी रख सकते हो और स्टील के लोटे में भी रख सकते हो। उसमें कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों, ये एक लोटा जल तो आप रखोगे ही रखोगे, पर इसके साथ में एक और अलग से पात्र रखना जिसमें थोड़ा और जल आप लोग जो है रख सको। क्योंकि जब पार्थिव शिवलिंग के जलाभिषेक के समय हो सकता है हमारा ये एक लोटा जल हमें कम पड़ जाए, तो हम दूसरा लोटा जल कहां से लाएंगे? तो वो आप अपने पास में ही भरे हुए पात्र से अपना लोटा भर लेना। क्योंकि एक बार जो आप इस पूजन में बैठ जाओगे तो आपको इस पूजन से उठना नहीं है। तो सबसे पहली सामग्री क्या है हमारी? ये एक लोटा जल, जो कि आप लोगों को भरकर रखना है। एक लोटा अलग से रखना है और जो आपका अलग से पात्र है जल का, वो आपको अलग रख लेना है। अब दोस्तों, बात करते हैं अगली पूजन सामग्री की, जो है दोस्तों हमारे 21 गेहूं के दाने। अब देखो, गेहूं के दाने भी हम सामने दिखा रहे हैं। तो देखो, ये है गेहूं के दाने हैं। इस तरीके से आप लोगों को देखकर जो है गेहूं के दाने छांट लेना है। कितने? 21 गेहूं के दाने लेना है, जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पट्टे ना हो। देखो, अब आप साफ साफ देख सकते हो, ये जितने भी गेहूं के दाने हैं ये सारे साबुत दाने हैं। मतलब कोई भी टूटा हुआ, कटा पीटा या दाग वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को 21 गेहूं के दाने गिनना है और गिनक कर किसी भी एक कागज की पुड़िया में या तो एक कटोरी में रख लेना है। अब दोस्तों, चलते हैं हम अगली सामग्री पर, जो कि है 5 कमल गट्टे। सामने आप देख सकते हैं, ये होते हैं कमल गट्टे। तो हमें ये कमल गट्टे 5 लेने हैं। कितने? 5 लेने हैं। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों, वो है हमारे 108 चावल के दाने। अब देखो, ये है हमारे 108 कितने? 108 चावल के दाने। तो देखो, ये चावल के दाने भी आप लोगों को साबुत लेने हैं, टूटे हुए ना हो, कटे पीटे ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 108 चावल के दाने भी आप लोगों को अलग से गिनकर रख लेना है। तो इस तरीके का चावल का दाना आप लोगों को यहां पर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की बात करते हैं, जो कि है दोस्तों यहां पर काली मिर्ची। अभी दोस्तों काली मिर्ची सामने आप फोटो देख सकते हो, इस तरीके की जो है काली मिर्ची होती है। तो दोस्तों, काली मिर्ची भी गोल गोल होती है और काले कलर की होती है। तो ये काली मिर्ची भी आप लोगों को कितनी लेनी है? 21 काली मिर्ची लेनी है, 21 है। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की बात करते हैं, जो कि है दोस्तों हमारी काले तिल। अब देखो, ये है हमारी काली तिल। काली तिल हमें थोड़ी ज्यादा लेकर आना है, पर जो इस पूजन सामग्री है इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है धतूरा। आपको फोटो में ये धतूरा आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का आप लोगों को सिर्फ एक धतूरा लाना है। इस महाशिवरात्रि पूजन अभिषेक के लिए इस पूजन में सिर्फ एक धतूरा यहां पर लगने वाला है। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लाना है? 7 बेलपत्र आप लोग सामने फोटो में देख सकते हो। यहां पर मेरे पास में 2 तरह की बेलपत्र रखी हुई है। अब ये 2 तरह की बेलपत्र मैंने आप लोगों को कुछ समझाने के लिए रखी हुई है ना? देखो, ये पूजन अभिषेक जो है ये पूरे साल में सिर्फ एक बार होता है, बार बार तो होता नहीं है। तो इसमें जितनी भी सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी से अच्छी करें। कोई भी इसमें हम लोग मतलब कमी ना रखें, अच्छी से अच्छी सामग्री का उपयोग करें। तो कितनी लाओगे? 7 बेलपत्र लाओगे? है 7 बेलपत्र लेनी है।
उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों, वो है शमी पत्र। शमी पत्र भी आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। तो शमी पत्र की भी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वह पूरी एक छोटी सी जो डगाल होती है शमी पत्र की, वह पूरी आप लोगों को एक मानना है। उसी तरीके की 7 शमी पत्र आप लोगों को यहां पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो 7 ही बेलपत्र चाहिए, हमें 7 ही शमी पत्र चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की बात करते हैं, जो कि है दोस्तों 7 लाल फूल। अब दोस्तों लाल फूल में लोगों को बहुत समस्या आती है कि हम लोग क्या करें, लाल फूल हमें नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए पंडित जी ने पहले से एक तरीका बताया हुआ है। अगर आपको लाल फूल ना मिले तो मात्र आपको एक गुलाब का फूल लाना है। उस एक गुलाब के फूल में से इस तरह की जो गुलाब की पंखुड़ियां होंगी, ये तोड़ लेना है। ठीक है, एक ही गुलाब की आपको 7 पंखुड़ियां उस एक गुलाब के फूल में से तोड़कर रख लेनी है। कितनी रखोगे? 7 गुलाब की पत्ती रख दोगे। बाकी के जो फूल बचेगा वो आप अलग रख देना। अगर 7 गुलाब के फूल नहीं है, उस जगह पर हम यह बात आपको बता रहे हैं, एक गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां तोड़कर आप अपनी पूजन वाली थाली में रख देना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 7 सफेद फूल की हम बात करें। अगली जो सामग्री है वो 7 सफेद फूल लेने हैं। सफेद फूल, अब देखो, शिवलिंग पर चढ़ने वाले, मतलब बहुत तरह के सफेद फूल होते हैं, जिनमें से एक ये है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये सफेद फूल आप लोगों को आराम से किसी के भी घर में मिल जाएंगे और बाहर लगे हुए भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इस तरीके जो है 7 फूल लेकर आना है तो 7 लाल फूल लेकर आना है। लाल, अगर किसी कारणवश आपको एकदम से ना मिले तो एक फूल खरीद कर लाना है, उसमें से 7 पंखुड़ियां तोड़ लेना है ना, और 7 आप लोगों को ये सफेद फूल लाना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी पंचामृत की सामग्री। पंचामृत की सामग्री में आपका वही दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आएगा। आप फोटो में देख लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ध्यान इस बात का रखना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर में, कि ये दूध जो है गौ माता का होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, घी भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। ठीक है, और दही जो बन रहा है वो भी जो है मतलब गौ माता का ही होना चाहिए, है ना, और शहद वगैरह। तो आप लोगों को हम बता देते हैं, शहद की जो है एक डिब्बी जैसी ऐसी आएगी है। तो दूध, घी और दही, तो ये 3 चीजें तो आप लोगों को जो है गौ माता के लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों जो शहद है वो ऐसी डिब्बी आप लोगों को ये पूजन वाली दुकान से मिलेगी। अगर आपके घर पर पहले से शुद्ध कोई सा शहद रखा हुआ है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर नहीं है तो पूजन वाली दुकान से आप लोगों को ऐसी जो डिब्बी है वो मिल जाएगी। ये 20 रुपए की डिब्बी आती है, तो ये आप लोग शहद की डिब्बी ले सकते हो। ये पूजन के कार्यों में उपयोग होती है। आप लोग ध्यान से देख लो, इस तरीके की ये पूजन वाली दुकान पर आपको शहद की डिब्बी भी मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों शक्कर, आप लोग जानते ही हैं, शक्कर तो आप लोगों के घर में जो इस्तेमाल होती है, पर शुद्ध वाली जो होती है, जिसको झूठे हाथ आप लोग ना छूते हो, उस वाली शक्कर को लेना। ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग मिश्री समझते हैं, तो मिश्री यहां पर आप लोगों को नहीं लेना है, शक्कर लेना है। जो पतले दाने की शक्कर होती है वो लेना, थोड़े मोटे दाने की भी होगी तो भी चल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पंचामृत की 5 सामग्री है जो कि हमने आपको बता दिया। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है 3 गोल सुपारी। सामने फोटो में देख सकते हो, कुछ इस तरह की होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो देखो, ये 1 गोल सुपारी है, ये 2 गोल सुपारी है और ये 3 गोल सुपारी है। मतलब सुपारी आप लोगों ने देखी है वैसी ही होती है। ये गोल सुपारी, इसमें जो है यहां पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके की जो है ये गोल सुपारी यहां पर होती है। तो ये आप लोगों को 3 लेनी है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों, यहां पर हम हमारी रोली और मोली। अब रोली और मोली में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम आपको यहां पर मतलब अंतर बता देते हैं। रोली और मोली एक नहीं होती है, रोली और मोली अलग अलग होती है। तो देखो, रोली किसको कहते हैं, सामने इमेज में देख सकते हो, इसको कहते हैं, ये है रोली। रोली, कुमकुम, आप लोगों ने सुना होगा रोली।
कुमकुम बोलते हैं तो ये आपको पूजन वाली दुकान पर जाकर बोलना है कि हमें रोली दो, क्या क्या चाहिए। रोली, अब बात करते हैं मोली की। तो मोली कहते हैं, दोस्तों इसे किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मोली। है ये भी आपको, आप जब बोलेंगे ना रोली और मोली हमें दे दो, तो वो आपको दे देंगे है। तो इस प्रकार से आपको यह मौली और रोली दोनों ही लेना है। सामने देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वो है हमारा, यहां पर अबीर और गुलाल है ना। अब अबीर और गुलाल भी हम आप लोगों को बताते हैं कैसा होता है। जब आप दुकान वाले से बोलेंगे, पूजन वाले दुकान वाले से, कि हमें अबीर और गुलाल दे दो, तो इस प्रकार से देख लो, सामने स्क्रीन पर ये होते हैं अबीर और गुलाल। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों, वो है हमारा चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन है। आपको दोनों चंदन बताते हैं, और दोनों चंदन का ही जो है यहां पर पंडित जी ने बोला हुआ है। तो देखो, हम दो तरह का चंदन आप लोगों दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो लाल चंदन, ये हमारा कुछ इस तरह का है, और ये है हमारा पीला चंदन। देखो, पीले चंदन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अष्टगंध। काशी अष्टगंध लिखा हुआ है, मतलब इसे अष्टगंध भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ये है हमारा लाल चंदन और ये है हमारा पीला चंदन। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये लाल चंदन है और ये हमारा पीला चंदन है। दोनों ही चंदन आप लोगों को इस पूजन सामग्री में अपने साथ में रखने हैं। दोस्तों अब बारी आती है यहां पर कपूर की। तो देखो, सामने फोटो में देख सकते हो, ये होती है कपूर। तो आपको जो कपूर मिल जाए, आप वो कपूर लेकर आ सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों हमारे दीपक। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, मिट्टी के दो दीपक लेने हैं, जिनके अंदर गोल बत्ती आप लोग को करना है और शुद्ध देसी गाय का उसमें घी डालना है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों, वो है जनेऊ है। देखो, जनेऊ इस तरह के होते हैं, और ऐसे जनेऊ आप लोगों को जो है लेकर यहां पर आने पड़ेंगे है। ये जनेऊ हमें भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी के लिए रखने हैं। तो भाई, ये दो जो है जनेऊ आप लोगों को पूजन सामग्री में लेकर आने पड़ेंगे है। अब आपको लेनी है लौंग और इलायची। अब लौंग और इलायची कितनी लेनी है, लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो दोस्तों 5 तो यहां पर इलायची लेनी है, और दोस्तों लौंग भी हमें 5 ही यहां पर लेने हैं। तो 5 इलायची लेनी है और 5 लौंग लेना है। तो आप भी 5 लौंग और 5 इलायची यहां पर पहले से रख लेना। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है पान का पत्ता। सामने फोटो में देख सकते हो, ये होता है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते आपको कितने लाने हैं, वो भी 5 लेकर आ जाना। भले ही 1-2 का प्रयोग हो, पर 5 लेकर आ जाना। उससे तो आप वैसे भी प्रयोग कर सकते हो। तो 5 पान के पत्ते यहां पर आप लोग लेकर आ जाना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है, 5 फल। अभी फल आप सामने फोटो में देख सकते हैं। फल के रूप में आप 5 केले ले सकते हो, या 5 अलग अलग तरह के फल भी ले सकते हो, है ना, या कोई भी एक फल, जैसे सेब फल है तो भाई 5 सेब फल आप लोग रख सकते हो। केले हैं तो 5 केले आप लोग रख सकते हो। सबसे बढ़िया जो है वो केले ही हैं। तो आप 5 केले अपनी पूजन की थाली में रख लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों मिठाई। अब देखो, मिठाई मिठाई भी दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हो। दोस्तों मिठाई में आप किसी भी प्रकार की मिठाई ले सकते हैं। चाहे आप पेड़े ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बर्फी ले सकते हैं, मावा की मिठाई ले सकते हैं, या फिर आप पर लड्डू भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग आप इस पूजन में लगा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यह थी पूजन की सामग्री। अब दोस्तों पूजन की सामग्री तो हमने समझ ली, लेकिन अब हमें यह पूजन इन सामग्रियों के माध्यम से कैसे करना है, अब यह समझते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव प्रत्येक बार ऑनलाइन पूजन जो है वह शाम 7 बजे से प्रारंभ करवाते हैं, और आप सभी को भी इसे पूजन को शाम 7 बजे से प्रारंभ करवाते हैं। को 7 बजे से ही प्रारंभ करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस पूजन को हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, इस पूजन को करने से पहले सबसे पहले तो जहां भी आप इस पूजन को करने वाले हैं, उस स्थान को आपको अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। तो हमने यहां पर चौकी लगा ली है। चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाया है।
सफेद ना हो तो आप पीला ले सकते हैं। फिर फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर की फोटो या मूर्ति, यानी शिव परिवार की फोटो या मूर्ति, जो भी आपके पास में विराजमान कर देना है। गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पे कर लेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के संकल्प करें, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त व्रत और पूजन कर रही हूं। आप मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और गलती रह जाए उन्हें क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करेंगे। उसके बाद कोई भी पात्र हम ले लेंगे, उसमें हम पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनको विराजमान करेंगे। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, तो जब आप थाली में शिवलिंग को विराजमान करेंगे, उसके नीचे कोई प्लेट ऊंची सी या कटोरी रख लीजिएगा, ताकि जो सामग्री आप चढ़ाएंगे, दूध जल वगैरह चढ़ाएंगे, उससे वो खंडित ना हो। वैसे तो भगवान शिव शंकर के किसी भी स्वरूप का पूजन कीजिए, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। तो आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है, उसी का आपको पूजन करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक दीपक जलाना है। उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे। पहले हम जल चढ़ाएंगे हैं AUM नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर उसके बाद हम दूध या पंचामृत चढ़ा देते हैं। तो कच्चा कच्चा दूध लिया है, फिर हम जल चढ़ाएंगे और जल में आप गंगा जल जरूर डाल लें। इसके साथ ही हमने फोटो ली है दोस्तों, यदि आपने सुपारी ली हुई है तो उन सुपारी में से एक सुपारी को भगवान गणेश का स्वरूप मान लीजिए और एक सुपारी को माता पार्वती का स्वरूप मान लीजिए। सुपारी नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान गणेश और मां पार्वती की तस्वीर भी रख सकते हैं। तो अब आगे आपको जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी, माता पार्वती और सबको हम स्नान करा देंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। जब भी आप शिवलिंग को स्थापित करें तो जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को चंदन से ही तिलक लगाया जाता है, या तो आप भस्म से तिलक लगा सकते हैं। तो मैंने यहां पर चंदन लिया है, पीला या सफेद, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। तो यहां पर हम सभी को चंदन से तिलक लगा देंगे और उसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर हम जो भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो सब समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। देखिए, बेलपत्र इस तरह से समर्पित किया जाता है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो आप कैसे भी समर्पित करें, लेकिन जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। और भी चीजें आप भगवान शिव शंकर को चढ़ाएंगे, वही चीजें आप गणेश जी और माता पार्वती को भी जरूर चढ़ाएं। तो यहां पर हमने बेलपत्र चढ़ा दिया है, धतूरा चढ़ा देंगे और जो भी शमी पत्र हैं और मदार, जो भी आपके पास भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं, वो सभी आप चढ़ाएं। और अगर आपके पास ज्यादा चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो शिवरात्रि पर फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। भोग के रूप में आप कोई भी फल या कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई समर्पित कर सकते हैं। हमने यहां पर केले का भोग समर्पित किया है। उसके बाद फिर हम एक लोटा जल लेंगे और जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहां पर आरती करेंगे। तो देखिए, आरती करने के लिए आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान भोले शंकर की आरती करेंगे। जो भी आपको आरती आती हो, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से भगवान भोले शंकर का पूजन किया जाता है। पूजा के बाद जो जल का लौटा है वह हम अर्घ दे देंगे। तो देखिए, पूजन आपको रात्रि में ही करना है, तो आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। जो भी भोग प्रसाद है,
घर में सभी सदस्यों को वो बांट दीजिएगा। जो दक्षिणा है वो दान दे दी जाती है। और जो शिवलिंग है ना, वो आपको विसर्जित करने हैं। पूजा के 1-1.5 घंटे बाद आप शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं। आप चाहे तो आप शिवरात्रि की रात को शिवलिंग को घर पर रख सकते हैं। आप अगले दिन भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। और जब शिवलिंग का विसर्जन करेंगे ना, तो जितने भी फूल पत्ते हैं सभी को हम साथ में विसर्जित कर देंगे। और शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, इस पर आगे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक हमने पार्थिव शिवलिंग पूजन की सरल से पूजन विधि भी जान ली है। आपको ये विधि कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।